बिस्मिल्लाह। एक दिन का, जी, एक दिन का वजीफा सूरह इखलास का, वन डे, ओनली वन डे। एक दिन का अमल देख लें, एक दिन का अमल बताने आया हूं मैं सूरह इखलास का। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो मुझे जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने, उनको पता है कि मैं आज से 12-15 साल पहले दुकानदार हुआ करता था। अब मैंने छोड़ दिया है वो काम। ज़ाती मेरी दुकान थी, कोई किराए का आज तक अल्लाह ताला ने, यानी कि मुझे इस काम में अल्लाह ताला ने इन्वॉल्व ही नहीं किया कि मैं किसी का किराएदार बनूं। हमारी रिहाइशें भी अपनी हैं, घर भी अपने हैं, वज़ाइफ करते हैं, लोगों को बताते हैं, बस ये बरकते हैं। तो मेरी दुकान थी ना, वो अदालतों के सामने थी। जो हमारा शहर में कचहरी बनी हुई है, थाना बना हुआ है, उसके सामने दुकान थी, उसी रोड पर। तो वहाँ पर बड़ी दुनिया आती, वकील आते, मुंशी आते, पुलिस वाले आते, और जो मुकदमों में फंसे होते हैं लोग, वो भी आते। ज़ाहिर है अदालतों में केस शेस होता, तो हमसे कोई जो चीज़ उन्होंने खरीदनी होती, इजी लोड वगैरह मैंने रखा हुआ था। इजी लोड समझते हैं ना, मोबाइल में आप, मैंने रखा हुआ था। वैसे वैसे काम तो दूसरा था मेरा, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह का, टक शॉप की तर्ज की दुकान थी। तो एक बार एक बंदा मेरे पास आया। अब मैं ये बताने लगा हूं एक दिन का अमल, सूरह इखलास का एक दिन का अमल। ये आपको इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में काम आएगा, मेरा बताया वजीफा। वीडियो जो पूरी देखे उसको अमल की इजाजत है, जिसने वीडियो स्किप की उसको अमल की इजाजत ना होगी। बाद में कमेंट में आके ये ना कहते फिरिएगा कि भाई वजीफा काम नहीं किया। अच्छा, मैंने, एक बंदा आया मेरे पास, साथ उसके पुलिस वाला था, ठीक है। तो लोगों को काम होते हैं ना पुलिस से, कोई कागज निकलवाना, कोई इस तरह। पता चल, आप जो बंदा केस किसी में पेशी भुगत रहा हो, पुलिस वालों से भी काम होता है। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले को बतौर रिश्वत उसने इजी लोड करवाना चाहा। यानी पुलिस वाला यही कर सोच बात करके आया होगा कि भाई इतना इजी लोड मुझे करवा। तो मेरे पास वो बंदा आया, कहने लगा भाई 100 रुपये का इजी लोड कर दो, स्कोर कीजिएगा। पुलिस वाला कहने लगा भाई ये क्या, नहीं भाई 100 नहीं होगा, 500 रुपया। कहने लगा जी गरीब बंदा हूं यार, ना करो यार, 100 रुपये का। मिन्नत तरला करने लग पड़ा वो बंदा। कहने लगा नहीं 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 नहीं। तकरीबन आधा मिनट बहस हुई और पुलिस वाला गुस्से में चला गया, ठीक है। कहने लगा ठीक है फिर करा अपना काम, तू आप ही छोड़, पीछे हो जा। पुलिस वाला यहाँ वहां से चला गया, वो बंदा उसके पीछे पीछे, सर बात सुने, सर बात सुने। 10 मिनट गुजरे हैं, फिर दोबारा वो दो बंदे आ गए। यानी वो पुलिस वाला, तो वो जो आया हुआ था अदालत में, अपने किसी केस के सिलसिले में आया होगा ना। तो कहने लगा जी 1000 रुपये का लोड इसको कर दें, इनको कर दें, 1000 रुपये का लोड इनको कर दें। सरकार वो लोड करवा के चला गया। तो कहने लगा, बुड़बड़ाया ना, वेखो जी 500 रुपया आखिर ऐसी पहला उन 1000 का करवाना पे है। यानी कि पुलिस वाले ने कहा होगा मुझे 500 का इजी लोड करवा के देगा तो मैं फलां तरह को काम होगा ना उसको वो करवा के दूंगा। तो अगर मैं उस वक्त मान जाता तो 500 में हो जाता। अब जब वो मैं पीछे इसके चला गया, तो वहां पर जाके वो जिद्दी हो गया कि भाई अब गया ना, तो अब 1000 का कराएगा तो जाऊंगा, वरना जा। बात मेरी समझ गए। अब दोबारा आके उसे 1000 का कराना पड़ा। तो मैंने उसे कहा यार ये तो वाकई बड़े अफसोस की बात है आपके लिए कि देखो आपका नुकसान हो गया। कहने लगा बस नसीबा नहीं है, जड़ियां लिखियां होंगी ने लब के रही। लेकिन कहने लगा कि मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, 500 रुपया आपका जाया हो गया, और 500 उसके भी ऊपर 1000 रुपया। यार 1000 रुपया आज भी बड़ा पैसा है जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये तो मैं आपको 15 से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। 1000 रुपया, ओ अल्लाह के बंदो, उस दौर में सोना जो है 6-7 हजार रुपया तोला था, ठीक है, गौर करें ना। तो बहरहाल जी फिर क्या हुआ जी, कहने लगा मुझे एक अल्लाह ताला के हुक्म से एक बुजुर्ग ने वजीफा बताया हुआ है सूरह इखलास का, एक दिन का अमल, ओनली वन डे अमल, एक दिन का वजीफा। मैं जो मांगता हूं मुझे रब दे देता है। और अब कहने लगा कि ये आखिरी मेरा 1000 रुपया था, मैंने एक दिन का वजीफा किया, केस से भी निजात मिल गई। यानी कि कुछ जायदाद का उसका कोई केस था ना, तो अच्छा खासा 2 करोड़ रुपए की जायदाद जो उसे रुकी हुई थी। अपने लोग केस कर देते हैं ना, करीबी जो कजन वगैरह होते हैं, दूसरा तीसरा करीबी लोग होते हैं। तो कहने लगा 2 करोड़ रुपए की जायदाद वागजार हुई है मेरे वजीफे की वजह से। तो मैंने कहा वजीफा, उसने कहा एक अमल करना पड़ेगा, आप अमल हो जाओगे तो आपको इजाजत हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर मुझे बताएं।
उसने अमल बताया, मैंने हज़ारों लोगों को ये अमल दिया हुआ है, हज़ारों लोगों को, यकीन करें जिसने भी किया कामयाब हो गया। तो अब आपको अमल बताता हूँ, जिसको इजाज़त चाहिए, अगर वीडियो आगे करके आए हो फिर कोई इजाज़त नहीं है। साफ मैं बात करता हूँ भाई, मैं थका हुआ हूँ बड़ा। लोग जनाब कहीं आके बड़ी बड़बड़ा जाते हैं कमेंट में कि ये हो गया, खुद कर लो। और यार मैं करता हूँ तो फिर ही आपको बताता हूँ ना, मैं वजीफों का अमल होता हूँ तभी आपको बताता हूँ। इजाज़त याफ्ता वजीफे, जिसको इजाज़त चाहिए, एक देखो पैसे तो मैंने लेने नहीं है, जो मर्जी आप देना भी चाहो तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा, एक कमेंट लाजमी करें, अपना नाम उसमें लिखे, शहर का नाम, और लाइक कर दें, खत्म बात। ठीक है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें कर लें। कहाँ ढूंढोगे हमें? फ्री वजीफे देने वाला बंदा दुनिया में नहीं है। और इस तरह सामने बैठ के वो कोई लड़की आ रही है, कोई लड़की जा रही है, कोई मस्जिद का व्यू दिखाया जा रहा है, कोई किस का पीछे बैकग्राउंड में आवाज की तरह मेरा वजीफा नहीं है, सामने बैठ के बता रहा हूं। लो सरकार, वो कहने लगा कि जो बंदा, ठीक है, फिर उसने कहा ना भाई इतनी तादाद में पढ़ो तुझे इजाजत हो जाएगी। मैंने वो पढ़ा। अब जब आपको कोई काम पड़े, मैं अब आपको जिसको इजाजत दूंगा उसको इजाजत है, उसको वो इतनी पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो एक दिन का अमल है ना, वो ये है कि आप किसी भी बुरी जगह पर फंस गए हो। ये देखें ना, अब अदालतों में बंदा, बुरा तो नहीं मैं कहता, लेकिन देखें बंदा अब केस में फंस जाए, तो मुल्क हो पाकिस्तान का, तो फिर इंसाफ वजीफों से ही मिलता है या रिश्वत से, याद रखिएगा। तो अब क्या है जी, जो मैं ये नहीं कहता केस के लिए, कोई यार नौकरी चाहिए, कोई परेशानी है, कोई अपना मकान लेने के लिए कुछ पैसे हैं कुछ नहीं है। अब ये तो मैं नहीं कहता कि ऊपर से गिरेंगे आप उठा लेंगे, कोई ना कोई तो हीला करना पड़ेगा। लेकिन वजीफा करें क्या है कि जो बंदा चाहता है कि उसका काम हो जाए, नमाज इशा अदा करे, नमाज इशा अदा करे, लेकिन पहले गुस्ल करे। याद रखिए कि वैसे तो नमाज इशा वजू करेंगे तो नमाज पढ़ लें, लेकिन जब ये आपने अमल करना है ना, तो नमाज इशा अदा करें। नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज बराए इस वजीफा के, ये जो वजीफा सूरह इखलास का है, ये नियत करके आप पढ़ें कि फलां, मतलब है कि मैं वजीफा करने लगा हूँ सूरह इखलास का, ये नियत है, और मेरी ये नियत है कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है जी, 2 रकत पढ़ने के बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ के आपने गौर से, ये लिखा हुआ आएगा आपको 12,329 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये फजीलत है इसकी कि जिस काम के, अब मैं यहां पर आपको डिटेल भी बता सकता हूं कि सूरह इखलास का ये फायदा था, ये फायदा था। 12,329 मरतबा कहने का क्या मकसद था? तो फिर वीडियो आप 2 घंटे की कैसे देखोगे? मुख्तसर बात क्या है कि 12,329 मरतबा ये लिखा हुआ आ रहा है, जो, हाँ 12,330 मरतबा नहीं होना चाहिए, अगर भूल गए तो वजीफा काम नहीं करेगा। 12,328 मरतबा नहीं होना चाहिए। ये बकायदा हिसाब किताब लगा के आपको अमल बताया गया है। और जब आप ये काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खबरदार कि कोई किसी से बात नहीं करनी, वरना वजीफा नाकस हो जाएगा। ठीक है, और अकेले बैठना है। ज़ाहिर अकेले बैठने का लॉजिक तो यही है ना कि किसी से बात ना हो, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, बल्कि मैं जिस चीज़ को, मैं ये वीडियो के अलावा जिस चीज़ को मैंने ये वजीफा बताया, मैं कहता हूँ कि एक पट्टी लें काले रंग की और आंखों पर चढ़ा दें। लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है, लोग कहेंगे यार ये तो हम नहीं कर सकते। मकसद क्या है कि बात ना करो, घर वालों को बता दो कि भाई मुझे अब आपने आज रात तंग नहीं करना। पूरी रात तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी चलें, इशा के बाद आप किसी से बात ना करें, बात नहीं करनी। इशा जब पढ़ ली, बात नहीं फिर करनी, इशा से पहले पहले कर लें, फिर अगले दिन कर लें, यार कोई बात नहीं, एक रात की जुदाई घर वालों से बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह ताला जी सुबह होती है, आपका काम हो जाता है। यानी कि जो बंदा ये वीडियो पूरी देखेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूं। अब यहां पर 1 सेकंड की किसी ने स्किप की, यार खैर है ये फजूल बात कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि उसका काम हो जाए, लेकिन मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। बस जी, मर्जी है मेरी, मैं नहीं कह सकता। जो मुझे पूरा सुनना नहीं चाहता, मैं कैसे उसको इजाजत दूं? तो 12,329 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, इंशाल्लाह एक ही दिन में काम होता है। और अगर एक दिन में ना हो तो फिर 8 दिन बाद फिर अमल करें। आखिरी 3 बार अमल है ये,
वैसे एक ही दिन में होता है, मैं याद पक्की आप ध्यान में रखिएगा। कितने दिन में? एक दिन में, याद रखना ये बात। तो बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें, ये अमल कीजिए और इंशाल्लाह खुद आप देखोगे, कर्जा है, घर चाहिए, कोई परेशानी अल्लाह दूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।